अभी तक हमने जितने अध्याय पढ़े हैं, उनमें हमने क्या-क्या सीखा है? अब हम उसको भी देख लेते हैं जांच पत्र के माध्यम से। तो ये जांच पत्र एक है। पहला प्रश्न, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और शब्दों को पहचान कर हमें उन्हें सही-सही मिलान करना है। तो पहला शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है, आप कोशिश करिए पढ़ने की, रीढ़। रीढ़ को दूसरी तरफ पहचानने की कोशिश कर मिलाएं। दूसरा शब्द है खेत। दूसरा शब्द है खेत। अब हम खेत को पहचान कर उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने खेत शब्द को दूसरी तरफ पहचान लिया और सही सही मिलान कर लिया है क्या? आशा है आपको खेत शब्द पहचान में आ गया होगा। तीसरा शब्द है लालिमा। अब दूसरी तरफ इस शब्द को पहचान कर आपको सही शब्द में मिलाना है। अब ये कमाई शब्द लिखा है। आपको इस शब्द को भी दूसरी तरफ पहचान कर मिलाना है। दूसरे प्रश्न में आपको कुछ शब्द और वाक्य दिखाई दे रहे हैं। आपको इन्हें सही सही पढ़ना है। आशा है कि आप इन शब्दों को और वाक्यों को सही सही पढ़ पा रहे हैं। प्रश्न 4 में कुछ चित्र दिए हुए हैं। आपको चित्रों को पहचान कर उसके नीचे दिए गई जगह में सही सही लिखना है। पहला चित्र किसका दिया हुआ है और दूसरा, इसको तो आप पहचानते ही होंगे, और तीसरा जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, इसको, इस चित्र को पहचान कर आपको उसके नीचे लिखना है। पांचवा प्रश्न, चित्र में कुछ चीजें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। आपको इन्हें गिनकर इनके सामने सही गिनती को लिखना है। तो सबसे पहले आपको इनकी गिनती करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इसके सामने सही अंक लिखना पड़ेगा। तो अब आप गिनती कर लें। छठवां प्रश्न, आपको गिनती को पूरी करनी है। यहाँ पर कुछ अंक दिए हुए हैं जो क्रमानुसार जमे हुए हैं और खाली स्थान पर आपको क्रमानुसार गिनती को पूरा करना है। देखिए, ये एक है, एक के बाद दो, दो के बाद क्या आता है, फिर चार के बाद, फिर सात के बाद और 11 के बाद। आपको याद होगा। इसी तरह क्रमानुसार आप 20 तक खाली स्थान पर सही सही गिनती को लिखें और पूरा करें। सातवें प्रश्न में कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं। आपको उन अंकों को जोड़कर सही उत्तर लिखना है। पहले में अगर हम 5 अंक में 4 को जोड़ें तो बराबर कितना होगा? अब आपको सही उत्तर बताना है। और अगर हम 6 में 4 को जोड़ दें तो बराबर कितना होगा? आप सोच कर बताएं। और अगर हम 6 में 5 को जोड़ दें तो बराबर कितना होगा? और अगर 8 अंक में हम 7 को जोड़ दें तो कितना बराबर होगा? इससे हमको पता चल जाएगा क्या हमने जोड़ने की प्रक्रिया सही तरीके से सीख ली है या नहीं।